नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है जिस पर हमारा स्वाध्याय विगत कई शनिवार से चल रहा है और उसी कड़ी में हमने पिछली कक्षा में टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसका दूसरा अध्याय शुरू किया था। और स्वाध्याय का जैसा हमारा नियम है, सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो प्रॉफिट देखते हैं। सो प्रॉफिट आपके सामने है स्क्रीन पर कि अगर हम स्वाध्याय करेंगे अपना वीकली, अगर 1 घंटा भी हम अपने स्वाध्याय के लिए देते हैं तो व्हाट वी विल अचीव, हमें क्या मिलेगा। तो हमारे कषायों की मंदता होगी, 5 इंद्रियों के प्रति प्रवृत्ति रुकेगी, अल्प ज्ञान होने पर 3 लोक का ज्ञान होने का आनंद हमें मिलेगा, हे उपादेय की पहचान होगी, आत्मज्ञान सन्मुख होगा, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद आएगा और लोक में महिमा यश विशेष होता है अगर स्वाध्याय या शास्त्रों का ज्ञान विशेष होता है, और साथ में सातिशय पुण्य का बंध होता है। आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य है जैन धर्म के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना, उसके बाद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, मोक्ष मार्ग क्या है उसके स्वरूप को जानना, और संसार अवस्था, ये मेन हेडिंग है दूसरे अध्याय का। सो संसार के बारे में जानेंगे, आखिर हम संसार में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि कितना टाइम हो गया साहब आपको यहाँ संसार में रहते रहते, अब तो खाली करो इसको, है ना। अगर अभी भी खाली नहीं कर रहे हैं तो बोझ है। संस्कृत में भर्तहरि हुए हैं, उन्होंने एक गजब का श्लोक लिखा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तहरि आज से 1000 साल पहले जब भी हुए होंगे तो उस समय ये लिख के गए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिस मनुष्य के पास न विद्या है न तप है न दान है, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, न ज्ञान है न शील है न कोई गुण है, ते मर्त्य लोक है। इस संसार का दूसरा अगर पर्यायवाची आपसे पूछे तो क्या है, संसार का पर्यायवाची शब्द है मर्त्य, मतलब मरणशील। इस संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ है जो ये कह दे कि मैं अमर हूं, है ना, मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरे पास ऐसी टेबलेट है या ऐसा कोई मेरे पास डोज है कि आई विल नॉट डाई, है ना, मैं मरूंगा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। संसार मरणशील है, जो यहाँ पर पैदा हुआ है वो निश्चित मरेगा एक न एक दिन, जिसका जन्म हुआ है डेफिनेटली ही विल डाई, है ना, वह मरेगा ही मरेगा। तो जब ये बात हमें पता है कि हमें मरना है और किसी दूसरे पर्याय में जाना है, तो क्या हमें दूसरे पर्याय में जाने से पहले उस पर्याय की तैयारी कर लेनी चाहिए कि नहीं। सो डेफिनेटली मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के माध्यम से टोडरमल जी ने आज से 300 साल पहले हम लोगों पर करुणा करके ये बात हमें समझाई थी
कि कर्म जो है उस जीव के साथ अनादि से बंधे हुए हैं और उसके कारण जीव संसार में रुल रहा है फुटबॉल की तरह, है ना, कभी इधर पड़ी कभी उधर पड़ी, इस तरह से हम फुटबॉल की तरह जो है वो पेले जा रहे हैं, है ना, घुमाए जा रहे हैं। कभी तिर्यंश बन गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी देव बन गया, कभी नरक में चला गया, निगोद में चला गया, एकेंद्रिय बन गया, वनस्पति बन गया, जल कायिक बन गया, वायु कायिक, अग्नि कायिक। ऐसी कोई पर्याय बाकी नहीं रही जहां जन्म नहीं लिया। ऐसा कोई धरती का कण बचा नहीं है जहां हमारा जन्म नहीं हुआ। सो हर जगह हमने जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी इतनी क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है ना, मनुष्य में, इंसान में जानने की इतनी बड़ी इच्छा है। जहां कहीं लिखा हो, खासकर भारत में ये बहुत देखने को मिलता है कि जहां लिखा है कि यहाँ थूकना मना है, तो डेफिनेटली आपको वहीं पीक ज्यादा मिलेगी, सबसे ज्यादा पान के जो है खाने वाले वो वहीं थूकेंगे। यहाँ झांकना मना है लिखा होगा तो डेफिनेटली लोग जाके देखेगा आखिर क्यों लिखा है, जाके देखो तो सही कि आखिर झांकना मना क्यों लिखा है। यहाँ टॉयलेट करना मना है लिखा है, वहीं आपको टॉयलेट जो है करते बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सो ऐसे ही जिज्ञासा बस, है ना, जिज्ञासा बनी रहती इस पर्याय से उस पर्याय में, और इस तरह से भटकता भटकता अब जो है महान महान सातिशय पुण्य से जैन धर्म में पहले तो सबसे पहले मनुष्य पर्याय मिली, है ना। अगर शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता पर बहुत सारी बात हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने कही है। इतना आसान नहीं था इंसान बनना, इट इज नॉट इजी कि हम इंसान बन गए। तो इंसान बनना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था और हम बने हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर वीआईपी। हम सब वीआईपी हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, है ना। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहना कि अगर इंसान बन करके भी अगर ये गुण विकसित नहीं किए, कौन से, है ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, न तप करता है, न दान देता है, न ज्ञान, न शील, न धर्म, किसी के प्रति उसका कुछ भी रुझान नहीं है, तो वो इस धरती पर क्या बोला उन्होंने कि ते मर्त्य लोके, इस मरणशील लोक में, इस संसार में, है ना, भूमि भार भूता, वे बोझ हैं, इस संसार का भार बनाने वाले लोग हैं जो इस मनुष्य पर्याय में आके जैन कुल में जन्म लेकर के भी धर्म कर्म नहीं करते हैं या जैन धर्म के अनुसार अपने आचरण को नहीं डालते हैं। ये सबसे बड़ी बात यहाँ इस दूसरे अध्याय में हमें सीखने को मिलेगी। हमें ये एहसास करा रहे हैं टोडरमल जी कि कर्म है और कर्मों का संयोग बना रहता है तो जीव जो है वो दुखी होता है। इसीलिए अब दूसरा आज का जो विषय है हमारा, कर्म बंधन का निदान। टोडरमल जी आपको बता रहे हैं कि यस, कर्म इज देयर, है ना, कर्म मौजूद है। शास्त्रों में ये बात जरूर कही गई है, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। लेकिन साथ में ये भी है कि कर्म के इस कारण से ही जीव संसार में रकड़ रहा है ना, जिसे अगर हम बोलते हैं तो भटक रहा है। तो 4 गति 84 लाख में घूमने का ईंधन क्या है, क्यों घूमता है जीव? जीव के घूमने का ईंधन क्या है? बिना ईंधन के पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती ना। तो ऐसे ही ये कर्म रूपी पेट्रोल है जिसके कारण ये इंसान या ये जीव जो है 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, घूमता रहता है। तो कर्मों का बंधन हट जाए तो मजा नहीं आ जाए, तो कह रहे कि कर्मों का बंधन हट जाए तो बड़ा मजा आता है। और वो मजे हमारे अरहंत और सिद्ध भगवान जो है वो भोग रहे हैं साक्षात, वो हमें है ना दिखते हैं, पूर्ण सुखी दिखाई देते हैं। तो हमें तो हाथ में रखे हुए आंवले की तरह हमारे अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी हैं जो ये प्रतिबिंबित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि नाउ वी आर वेरी हैप्पी, दी बेस्ट हैप्पी। अगर इस संसार में है ना कोई सर्वोच्च सुखी है तो वह है सिद्ध भगवान, क्योंकि वे सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को साध लिया है, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया, अपनी आत्मा को कर्मों से पृथक जान लिया है। इस कारण से वे पूर्ण सुखी हो गए। करना क्या है? तो करना इतना ही है कि कर्म है ये जानना है, बस, और कुछ नहीं करना। कर्म आपको दुखी सुखी नहीं करते, लेकिन कर्म है आत्मा के साथ लगे हुए हैं
और कर्म और आत्मा अलग अलग हैं, इतना जानना है, बस इतना सा काम करना है। और इतना काम करते ही आप पूर्ण सुखी। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं बीपी चेक कराने की जरूरत नहीं, कहीं शुगर चेक कराने की जरूरत नहीं, कहीं कोई है ना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना सा जान लो कि कर्म और आत्मा अनादि से हैं और वे अलग अलग हैं, बस इतना जानना है। अगर हमने ये माना है कि कर्म ही हमें सुखी दुखी करा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, और इस कारण से दैव कर्म बंधते हैं। और दैव कर्म के फल में जो है फिर भाव कर्म होते हैं। भाव कर्म दैव कर्म का चक्कर चलता रहता है, तो 9 कर्म का संयोग मिलता रहता है। 3 तरह के कर्म होते हैं। अगर आप में से जो भी नए जुड़े हों, तो 3 तरह के कर्म कहे गए हैं शास्त्रों में, दैव कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म मतलब परिणाम हमारे, है ना, राग द्वेष रूप परिणाम, ये भाव कर्म है। हम जैसे राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणाम जो है, ये सब जो है वो भाव कर्म के खाते में जाते। जीव भाव कर्म करता है तो दैव कर्म का संयोग बनता है, और दैव कर्म करता है तो भाव कर्म का संयोग बनता है। उसको यहाँ आज सिद्ध करने वाले टोडोनल जी की ऐसा कैसे होता है, और उसके निमित्त से ही जो है वो चक्र चलता रहता है। और 9 कर्म शब्द एक दिया। 9 कर्म मतलब नहीं कर्म नहीं, 9 मतलब नहीं है यहाँ। 9 मतलब ईशत, जिसे बोलते हैं शरीर, पुत्र, मकान, जायदाद, ये जो आपको मिला हुआ है ना, ये सब जो है आपके कर्मों का ही फल है। अगर आपको पत्नी अच्छी मिली है, या पति अच्छा मिला है, सासू अच्छी मिली है, माँ बाप अच्छे मिले हैं, भाई बहन अच्छे मिले हैं, आस पड़ोस वाले अच्छे मिले हैं, तो ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हर कर्म का अलग अलग जो है वो बंधन है, और उस बंधन के अनुसार उसका फल आता है। एक दांत टूट जाता है ना, तो उस दांत का अपना अलग कर्म होता है, दूसरे दांत का अपना अलग कर्म है। तो इस तरह से शरीर के अंगों के अनुसार और हमारी सिचुएशन के अनुसार अनेक अनेक नाना तरह के कर्म इस जीव के साथ बंधते हैं। शास्त्रों में गजब की उदाहरण दिए हैं कि जैसे आग का गोला है, उस आग के गोले को जैसे ही पानी में डाला जाता है, तो क्या होता है, चारों ओर से वो पानी को खींच लेता है ना, ऐसे ही होता है। बहुत तेज आग के गोले को अगर आप पानी में डालेंगे, तो क्या होगा कि वो पानी को ऑब्जर्व करे, खींचेगा चारों ओर से। ऐसे ही दैव कर्म आदि के संयोग से जो जीव है वो क्या करता है, रागादिक परिणामों का जो गोला है, राग द्वेष रूप परिणामों का गोला, पिंड, हमारा आत्मा है ना, हमारी जीव, ये जो जीव है, वो जैसे ही राग द्वेष रूप परिणाम करता है, तो दैव कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म का लिंपन वो चिपकने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सारा खेल हमारे भावों का है। अगर हमने भाव बिगाड़े तो डेफिनेटली कर्मों का वैसा परिणाम होगा। इसलिए कहा, देखो आप शास्त्रों में कितने गजब, जैसी गति जैसी मति वैसी गति कहा जाता है ना, कि आपकी जैसी मति है वैसी गति होनी है, कि आपके जिस तरह की परिणाम आपके भाव है ना, मति मतलब यहाँ पर विचार, आपके जैसे विचार होंगे आपकी गति वैसी ही होगी। आदर्श विचार रखोगे, सबके कल्याण की भावना रखोगे, तो अपने आप सुविधाएं बनती जाएंगी, अपने आप पुण्य का संचय होता जाएगा, और लोग आपकी हेल्प, पता नहीं कब आपको कोई हेल्प करने वाला मौजूद हो जाएगा, आप कह नहीं सकते। तो इसलिए है ना, मति को सुधारना है। अगर हमारी है ना, अगर हम कहें कि मेंटालिटी अगर हमारी अच्छी हो गई, तो डेफिनेटली जो है आगे के परिणाम हमारे सुधर जाएंगे, भवांतर हमारे सुधरने वाले हैं। तो इसलिए कर्म बंधन का निदान जानना जरूर, निदान मतलब कारण, कि आखिर ये कर्म बंधन क्या चीज है, उसका निदान बता रहे हैं, रीजन है ना। पहले पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर पहले तो रोग का निदान बताता है, भाई तेरे को ये कोरोना क्यों हुआ, क्यों मलेरिया हुआ, क्यों टाइफाइड हुआ, उसका निदान बताता है। और फिर निदान बता करके फिर उसका उपचार और उसकी दवाइयां, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सारा डिटेल बताता है। और फिर अगर समझ लीजिए कि पेशेंट डॉक्टर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, दवाइयां टाइम से लेता है और थोड़ा परहेज करता है, तो उसको बेनिफिट होता है कि नहीं होता है।
मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, कोई वैद्य जी या कोई डॉक्टर आपसे, आप जाते हो ना, अब सब हम एक्सपीरियंस्ड हैं, अभी तक इतने बड़े हुए हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि डॉक्टर के का मुंह नहीं देखा हो। डेफिनेटली कोई ना कोई कभी न कभी तो गया ही होगा, और नहीं गया तो ये बहुत अच्छी बात है, पुण्य का उदय है कि आपको कभी डॉक्टर का मुंह देखना नहीं पड़ा। लेकिन गए हैं तो हम क्या करते हैं कि जाते ही डॉक्टर आपके जो है वो अपने यंत्रों से आपको परखता है, देखता है, नाड़ी वाला है तो नाड़ी देख करके बता देता है, आपके रोग का निदान बताता है कि रोग क्यों हुआ, आपने कुछ खट्टा खाया था, मीठा खाया था, है ना, ठंडा पी लिया था, या पानी चेंज हो गया है, या मौसम का बदलाव हुआ, कुछ न कुछ रीजन जो है वो रीजन बताएगा। फिर कहेगा कि साहब अब आप इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप इस तरह से करें, कुनकुना पानी पीना शुरू कर दें, बाहर का खाना, होटल का खाना छोड़ दें, ठीक है, और ये मैं जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं इसको आज से ही लेना शुरू कर दें। तो हम वही काम करते हैं और हम देखते हैं कि 3-4 दिन में हम सही हो जाते हैं। तो यही सेम तरीका हमारे जैन धर्म में और मोक्ष मार्ग में है। टोडरमल जी पहले दुखी होने का, संसार में रकड़ने का निदान बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, क्यों भटक रहा है भाई तू, उसका कारण बता रहे हैं कि तेरा भटकने का कारण तेरा अपनी गलती है और कोई नहीं है ना। आप देखिए गलती किसकी है कि हमारी खुद की गलती है और किसी की नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसानियत दिल में होती है, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं, और ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं, है ना। अपने यहाँ तो जैन धर्म में ऊपर वाला न तो कर्म देखता है न कुछ नहीं देखता है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान जो है वो अकर्ता है, वो किसी के कर्मों को देने वाले नहीं है, न किसी के कर्मों को छुड़ाने वाले हैं। लेकिन उनके आश्रय में जाने से, उनके संपर्क में रहने से, उनकी शरण में जाने से हमें आत्मा के कर्म बंध से रहित अवस्था का ज्ञान होता है। देव दर्शन का फल क्या है ना, हमारे अरहंत प्रभु के दर्शन का, सिद्धों के दर्शन का फल क्या है, तो कह रहे हैं कि वो कोई हमारे कर्मों को दूर नहीं करते और इवन कोई कर भी नहीं सकता, है ना। किसी जीव के कर्मों को कोई दूर नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो आदिनाथ प्रभु मारीची के जीव का क्यों नहीं कर दिया उन्होंने, उनको तो पता था ना, केवल ज्ञानी थे, भाई मैं ये मारीची मेरा पोता और ये इस तरह से जो है वो इतने मतांतर फैला रहा है, तो क्यों ना उसका कुछ कल्याण कर देते। उनके हाथ में अगर होता तो वो उसका कल्याण उसी समय कर लेते। 24वां तीर्थंकर बनने तक इतनी वेट, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी। तो इसका मतलब हमारे शास्त्रों में है ना, हमारी माँ जिनवाणी कहती है कि 24 तीर्थंकर क्या, कोई भी आपके कर्म को हेर फेर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है कि हम स्वयं ही कर सकते हैं। हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं अपने कर्मों के बंधन के और अपने कर्मों के बंधन के अभाव के, और कोई नहीं है। किसी और कहा है कि सुख दुख का बटन किसी और के हाथ में नहीं है। सुख दुख का बटन किसके हाथ में, हमने अभी तक सुख दुख का बटन जो है वो दूसरों के हाथ में दे रखा है, ईश्वर के हाथ में दे रखा है, 24 तीर्थंकरों के हाथ में दे रखा है, पारसनाथ के हाथ में दे रखा है, शांतिनाथ के हाथ में दे रखा है ना, महावीर के हाथ में दे रखा है। तो हमने जो सेलेक्टेड जो तीर्थंकर हैं उनके हाथ में हमने अपना बटन दे रखा है। इसलिए देखो परिपाटी कई बार चल गई है, प्राचीन समय में से कई ऐसे भजन भी प्रचलित हैं कि है ना, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल रखी, कि हे भगवान मैंने तो आपके भरोसे इस संसार में मैं तो भटक रहा हूं, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है हमें इससे पार उतार दो। और वो कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर अनंत सिद्ध जो सिद्धालय में विराजमान है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हे जीव मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। तुम्हें अगर सुखी होना है तो सुख का खजाना तेरे ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं, है ना। तो देखिए सुख दुख का बटन तेरे ही हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है और तू खुद ही ऑफ करता है। तो अगर सुखी होना है तो हम खुद ही सुखी हो सकते, अभी हो सकते हैं यहां बैठ करके और इमीडिएट सुखी हो सकते हैं। सुखी होने के लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारा एटमॉस्फेयर होगा, बहुत सारा पैसा होगा तभी सुखी होंगे, घर पे गाड़ी होगी तभी सुखी होंगे,
है ना, सब सुविधाएं होंगी तो ही सुखी होंगे, बीवी बच्चे होंगे तो ही सुखी होंगे, ये तो कोई उसका पैरामीटर है ही नहीं सुखी होने का, है ना। ये बात हमें समझनी है। और टोडरमल जी 300 साल पहले हमें ये समझा के गए कि सुखी होने का पैरामीटर क्या है। हमने अभी तक क्या डिसाइड किया है सुखी होने का? अगर मैं कहें, और गुजरात में तो सुखी मानस उसको बोलते हैं जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, जिसका मकान चमकता हुआ हो, जिसके मकान के बाहर मर्सिडीज 2-3 गाड़ियां खड़ी हो, है ना, तो उसको सुखी मानस कहा जाता है जनरली। लेकिन अगर हम देखें तो पैसे वाले भी जो है, जिनके पास बहुत धन है या बहुत रईस है, फिर भी वे दुखी देखे जाते हैं। और मूंग दाल का पानी पी करके अपना ब्लड शुगर और उसको कंट्रोल करते देखे जाते हैं। अनाप शनाप पैसा है, तिजोरियों में भरा पड़ा है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया है कि साहब आप जो है खा नहीं सकते, शुगर ले नहीं सकते, आपका वजन बढ़ गया है, आपकी बीपी ऐसा है, आप नमक नहीं ले सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते। तो या तो गोलियां खा करके, या फिर जो है वो मूंग दाल का पानी पी करके, या डॉक्टर के द्वारा बताए गए जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करते हैं, जबकि भरे पड़े नौकर लगे हुए हैं, है ना, रसोइये लगे हैं घर में खाना बनाने वाले, ऑर्डर करें और मालपुए बन जाएं लेकिन फिर भी नहीं खा पाते। तो हमने सुखी होने का पैरामीटर हमारा क्या है? हमने अनादिकाल से ये मान रखा है ना, हम यही मानते आ रहे हैं कि इन साधनों से, जो साधन हमारे घर में हो, अच्छा सोफा हो तो मैं सुखी हूं, या अच्छी गाड़ी हो तो मैं सुखी हूं, घर बार परिवार दुकान व्यापार नौकरी पेशा सब कुछ अच्छा हो तो अपने आप को सुखी हम मान बैठे हैं। लेकिन सुख वहां है ही नहीं। शास्त्रों में उसको बोला है सुखाभास, जिसे हम सुख मानते हैं, है ना। मृग मरीचिका के लिए वो आता है कि जैसे हिरण होता है, वो रेगिस्तान में दूर दूर देखता है तो पानी दिखाई देता है उसको, और वो पानी जैसे ही भागता भागता वहां जाता है तो उसे फिर वहां से और दूर पानी दिखाई देता है। दौड़ता दौड़ता वो अपनी जान गंवा देता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है। ऐसे ही जो है हम सबका अनादिकाल से वैसी प्रवृत्ति बनी हुई है, इन कर्मों के कारण से, हमारे अज्ञानता के कारण से। सबसे बड़ा अज्ञान है ना। देखिए, दुख का कारण कौन है? अज्ञान। एक लाइन हमें अपने कहीं भी जहां आपका उच्च स्थान हो वहां लिख करके रख लें, दुख का कारण अज्ञान है और ज्ञान ही सुख का कारण है। जैसे ही ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान, है ना, सम्यक ज्ञान होते ही अनंत सुखी हो जाएगा। यहां बैठे बैठे, अभी बैठे बैठे सुखी हो जाएगा। उसके लिए कोई माहौल, कोई काल, कोई बाधा नहीं। हम सोचे साहब पंचम काल में, है ना, कैसे सुखी हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, अपने अज्ञान को दूर करें और सुखी हो सकते हैं। मोक्ष नहीं हो सकता है भरत क्षेत्र में, वो एक अलग बात है, लेकिन सुखी होने के लिए तो शास्त्र में कहीं मना नहीं लिखा है। तो हम अपने अज्ञान को दूर करें, जैसे जैसे अज्ञान दूर होता जाएगा उस मात्रा में, जैसे ही ज्ञान बढ़ेगा। पहला लिखा था ना हमने स्वाध्याय में कि स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान होने से आनंद बढ़ता है। तो जब ज्ञान होगा तो आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कहना डेफिनेटली बढ़ेगा, जरूर ही बढ़ेगा। एक भजन आता है, कर्मों की आज बात करने अपन, कर्म बंध का निदान। तो है कर्म प्रधान है जगत में और कर्म अनुसार अंजाम, है ना। कर्म प्रधान जगत में, सारा कर्मों के अधीन है और इसी हिसाब से मिलता है ना। वेदनीय कर्म है जिसमें साता वेदनीय और असाता वेदनीय ऐसे दो भेद होते हैं। किसी के यहाँ बहुत अनुकूलता है तो नियम से साता वेदनीय का भी काल चल रहा है उसका। जैसे ही असाता वेदनीय आता है तो वो काल बिगड़ जाता है। अब सोचिए, जब मोदी जी को लोगों ने चुना होगा तो उस समय कितने, मतलब उनका कैसा पुण्य उदय चल रहा होगा कि पूरे भारत में पूरी कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस को कहीं आने ही नहीं दिया, और पूरे भारत में हर जगह जहां संभावनाएं नहीं थी वहां बीजेपी ने जो है वो जीत हासिल कर ली थी। लेकिन प्रवृत्ति देखिए, पुण्य पाप का खेल। वही लोग जिन्होंने मोदी जी को समझ लीजिए कि जिताया था, वही लोग आज उनके अगेंस्ट में भी खड़े हैं। जब उन्होंने कौन सा वो एक अग्निपथ करके, या अग्नि वाला कोई रूल अभी 2-4 दिन से चल रहा है, सो जो है वो कोई रूल ऐसा लगाया, और वही लोग जिन्होंने वोट दिया था वही लोग आज जो है वो मोदी के अगेंस्ट में नारे लगा रहे हैं, मुर्दाबाद के गाने गा रहे हैं।
तो इसलिए अब यहां समझ में आता है कि कर्म है। पहले तो हम ये रियलाइज करें कि कर्म है कि नहीं है। तो कर्म है ना कहीं साता और असाता वेदनी रूप ये चलता रहता है, कहीं सुख है कहीं दुख है, ये परिपाटी जो है वो कर्मों के कारण ही चलती रहती है। तो ये बात यहाँ समझने लायक है। शुरू करते हैं कर्म बंधन का निदान। सो प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। कर्म बंधन होता है इसलिए औपाधिक भाव है ना, औपाधि मतलब उपाधि वाले भाव, तो वैसे औपाधिक भाव जो है वो होता है और उसमें परिभ्रमण होता है। अब जैसे अभी दैव कर्म हुआ तो दैव कर्म और भाव कर्म के कारण से राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, वैसी उपाधि जो है वो मिलती है। एक रूप रहना नहीं हो पाता है ना, तो एक रूप नहीं रहता, परिणाम बिगड़ते सुधरते रहते हैं, कभी शुभ रूप होते हैं कभी अशुभ रूप होते हैं, लेकिन सदैव शुद्ध रूप नहीं होते। और सिद्धों के जो है वो सदैव शुद्ध रूप होते हैं, अरहंतों के सदैव शुद्ध रूप होते हैं। तो इस कारण से जो है वो कर्मों का अभाव जो है वो ज्यादा श्रेयस्कर है। इसलिए शास्त्रों में कर्मों के अभाव के लिए पुरुषार्थ करने की बात कही गई। कर्म है, कर्म रेल की पटरी की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेल की दो पटरियां होती है ना, वो कब मिलती है? हिसाब कहीं नहीं मिलती, अगर मिल जाए तो एक्सीडेंट हो जाए रेल का, तो वो दोनों बराबर इक्वल चलती जाती हैं। आप दिल्ली से मुंबई जाओ तो कहीं भी बीच में मिलेंगी नहीं, वो वैसे ही चलती जाए, मिल जाए तो एक्सीडेंट हो जाए है ना, वो रोड ही बंद हो जाए। तो ऐसे ही कर्म और आत्मा का संयोग भी वैसा अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन उन कर्मों की प्रवृत्ति को जान करके, आत्मा को पृथक जान करके और उसका भेद विज्ञान करके जो है हम उन कर्मों से अपना पिंड छुटा सकते हैं, कर्म हमारे हट सकते हैं ताकि उनकी इनकमिंग नहीं हो। शास्त्रों में देखिए कर्म बंधन को जानने के लिए 7 तत्व के स्वरूप को जानना भी बहुत जरूरी है, जिसमें आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व मतलब कर्मों की इनकमिंग, उसको बोलते हैं आश्रव। जिस विधि से कर्म आते हैं उसका नाम आश्रव। और आश्रव निरोध संवर, आश्रव का निरोध उसका नाम संवर है। तो जब हम कर्मों के आना रुक जाए उसका नाम संवर है। और संवर पूर्वक निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब है कर्मों का धीरे धीरे क्षय होना। छह ढाला में इसका बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है उसमें, और कई जगह आता है नाव और नाविक के उदाहरण से 7 तत्वों के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझाया गया है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है ना, 7 तत्वों के अर्थ का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन मतलब सुख का स्टार्टिंग है ना, सुख स्टार्ट होना या सुख होना, सुखी होना। तो बिना सम्यक दर्शन के कोई सुखी नहीं। तो सम्यक दर्शन के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि 7 तत्वों के स्वरूप को जानना पड़ेगा, और वो बिना जाने काम नहीं बनेगा। जब 7 तत्वों के स्वरूप को जानेंगे तो कर्म बंधन और कर्म सिद्धांत के बारे में भी हमें समझ में आएगा। और जब कर्म सिद्धांत समझ में आएगा तो यहाँ बैठे घर बार चलाते हुए, व्यापार धंधा चलाते हुए भी अगर आपको कर्म बंधन के बारे में पता है तो आप बहुत सारे दुख से बच जाओगे। आप उन चीजों में आपकी प्रवृत्ति जो है ना, मनोवृत्ति ही बदल जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा। कैसी भी सिचुएशन में यू विल बी एबल टू फाइट देम, उनको आप लड़ने के लिए सक्षम हो जाओगे। ये इसको जानने का बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए हमें जानना है कि आखिर कर्म बंधन सिद्धांत या उसको जानने का कारण क्या है कि कैसी भी सिचुएशन आए तो हम उसमें ये जान पाएंगे कि ये सब कर्मों का है। अभी साता वेदनी का ऐसा चल रहा है या साता वेदनी चल रहा है या आयु कर्म है, क्या है, वो सारी चीज हमें क्लियर होगी। सो बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में टोडरमल जी ने कर्म बंधन के निदान को यहाँ उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं, कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। ठीक है, अनेक तरह के परिणाम वैसे होते, एक रूप रहना नहीं होता, एक जैसे परिणाम नहीं होते। क्योंकि देखिए सिद्धों के
पूरे कर्मों का अभाव है, तो वहां किसी तरह का वो एक रूप भाव है। इसीलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार रखा गया है। इसीलिए क्योंकि हमारे क्या है, परिणाम बिगड़ते सुधरते रहते हैं। कहा गया है कि एक अंतर मुहूर्त में जो है शुभ अशुभ रूप परिणाम चलते रहते हैं, है ना। कभी भी आप देखो, चाहे कोई कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन वो कितनी देर तक गुस्सा करेगा, उसको ठंडा होना ही पड़ेगा, शांत होना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव गुस्सा करना नहीं है। अगर आत्मा का स्वभाव गुस्सा करना रहे तो वो सदाकाल गुस्सा ही करे, लेकिन वो गुस्सा करना नहीं है, वो अपने बाय नेचर वापस आ जाता। आप कितनी देर गुस्सा करते हो? बच्चे ने गिलास तोड़ दिया तो आप उसको थोड़ी देर चिल्लाते हो, है ना, ऐसा करता है वैसा करता है, पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर टीवी देखता रहता है, ऐसा, है ना। कितना बोलोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर आधा घंटा बोल के शांत हो जाओगे। कई बार बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, वो भी जान जाते हैं कि हाँ पापा अभी जो है ये इनके आधे घंटे का काम है ये, और आधे घंटे बाद ये ठंडे हो जाएंगे, फिर जाएंगे तो अपन मांगेंगे तो रिमोट दे देंगे अपने को, तो बड़े चुप हो जाते हैं, बोलने दो अभी उनके बोलने की बारी है, जब वो ठंडे हो जाएंगे तब जाके चुपके से मांग लेंगे और दे देंगे। तो ये ही है एक्चुअल में कि आपका स्वभाव नहीं है गुस्सा करना, ये माँ जिनवाणी हमें बताती है, लेकिन हम फिर भी गुस्सा करते हैं। हम ये मानते हैं कि गुस्सा करके आंखें दिखाने से जो है वो मेरा टेरर बनेगा या मैं कुछ इंप्रेशन है, ये सब हमारी भूल है। तो इसलिए स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो शांत रहना है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, इसीलिए ज्ञाता दृष्टा कहा गया आत्मा, है ना। वो स्तुति आती है, जिनवाणी स्तुति, या उससे पहले गाते हैं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूं मतलब मैं तो स्वतंत्र हूं, निश्चल हूं, निष्काम हूं, ये आत्मा की विशेषता है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ये आत्मा कैसा है? स्वतंत्र है, कभी पराधीन हुआ नहीं, कभी कर्मों से बंधा नहीं, है ना। अगर आप इसको जैन धर्म के, जैनिज्म के डीप में जाएंगे, समय सार रूपी ग्रंथ के जो अमृत को पीना चाहेंगे, तो आपको कुंद कुंद आचार्य ये बात बताएंगे। जब आप समय सार का अध्ययन करेंगे तो कुंद कुंद आचार्य कहेंगे, आत्मा त्रिकाल में कर्मों के साथ बंधा नहीं है, तुझे बंधा हुआ दिखता है लेकिन वो बंधा है नहीं। जैसे उदाहरण देखें तो सोने की डगली कीचड़ में गिर जाए, कीचड़ लग भी जाए ऊपर, तो भी वो कीचड़मय नहीं हुआ, उसकी कीमत, उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही आत्मा कर्मों से बंधा है, लेकिन आत्मा की जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, ज्ञान दर्शन वैभव सुख जो है, वो उसमें कोई कमी नहीं आती है, सिर्फ पहचानने की देरी है। जिस दिन पहचानने में आ जाए उस दिन आनंद हुए बिना रहता नहीं है। और हम और आप सब जो है यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि हम उसको पहचानने का तरीका हम सीखें कि आखिर आत्मा अनंत सुखी है, उसको कैसे जाने, उस खजाने की चाबी हमें मिल जाए तो हम जो है खोल लें, ताला खोल करके, और उस आनंद को भोग लें। सो उसको भोगने का बहुत आसान तरीका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है, जिसको स्वाध्याय करने से नियम से हमारे कर्म बंधन जो है उसके ताले ढीले पड़ेंगे और हम ज्ञानी होकर के महासुखी बन सकेंगे। जो इस संसार, इसलिए उसका नाम संसार अवस्था, कर्म बंधन का नाम संसार। अगर कर्म है मतलब संसार है। आप सोचिए, अरहंत भगवान भी संसारी कहलाते है ना। 5 परमेष्टि में आपसे पूछा जाए कितने परमेष्टि संसारी हैं और कितने मुक्त हैं, तो ओनली 1 परमेष्टि मुक्त है और 4 परमेष्टि संसारी है ना। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये चारों परमेष्टि संसारी कहे जाते हैं। आप कहेंगे कि साहब अरहंत को आप संसारी कैसे कह रहे हो, है ना, क्योंकि उन्होंने तो 4 घाती कर्मों का अभाव कर दिया, तो उन्हें तो मुक्त बोलो। कि नहीं, अभी 4 अघातीय कर्मों का क्षय बाकी है। कालांतर में जब वो 4 अघाती कर्मों का भी क्षय करते हैं और तब वे सिद्ध बन जाते हैं, तब उनको है ना अशरीरी कहा जाता है, संसार से मुक्त कहा जाता है, मुक्तात्मा कहा जाता है। तो अरहंत भी जब जो है संसारी है, तो हम और आपकी बात तो क्या है ना, तो हम तो हैं ही संसारी, क्योंकि हमारे तो 8 कर्म और फिर भाव कर्म, द्रव्य कर्म का ऐसा लिंपन है, आत्मा के साथ संयोग है,
संयोग सिद्ध संबंध है ना, अनादि काल से चला आ रहा है। उसका शास्त्रों में उदाहरण दिया, जैसे तिल होते हैं ना, तिल पट्टी बहुत खाते हैं आप लोग, जब सर्दियों का मौसम होता है तो तिल की गजक बनती है, तो तिल के अंदर जो तेल होता है वो किसने भरा? तो कह रहे हैं साहब किसी ने नहीं भरा, वो तो अनादि से है ना, जब से तिल है तब से ही तेल है। तो इसी तरह से कर्म कब से है? तो साहब अनादि से है। जीव कब से है? तो जीव भी अनादि से है। तो इस तरह से जीव और कर्मों के अनादिपने के को भी टोडरमल जी अगले उसमें विषय में सिद्धि करेंगे कि आखिर वो दोनों अनादि से कैसे हैं और उनका क्या संबंध है, वो भी हम जानेंगे। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। कितने हैं? कि अनंतानंत जीव हैं। जीव राशि बहुत है, अनंतानंत है, कमी नहीं है उसकी। तो वे अनादि से ही कर्म बंधन सहित है, क्योंकि संसार में है मतलब कर्मों का बंधन है ना। 8 कर्म चल रहे हैं जिसके कारण ही संसार में भटकना हो रहा है। जब कर्म नहीं होते हैं तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने आत्मा का स्वभाव बताया, ऊर्ध्व गमनत्व है ना। आत्मा का स्वभाव क्या है? जब हमारी आत्मा मतलब हम जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा ऊपर की ओर ही जाती है। पहला नियम, भले नरक में भी जाना हो तो उसे बोलते हैं विग्रह गति। तो विग्रह गति में वो 1 मोड़ 2 मोड़ इस तरह का वो पूरा वर्णन आता है, लेकिन पहला काम वो ऊपर की ओर गमन ही करेगा ना। स्वभाव से ऊर्ध्व गमनत्व आत्मा का एक लक्षण है, आत्मा की एक विशेषता है कि वो जब जाएगा तो ऊर्ध्व गमन ही करेगा। कर्म बंधन है, आयु का बंधन है, तो भले नरक में जाए बाद में मोड़ लेकर के, लेकिन स्वभाव से ऊर्ध्व गमनत्व है। तो अनादि से ही कर्म, अगर हमें कर्म बंधन नहीं होता तो आज हम यहाँ इस संसार में नहीं उड़ रहे होते है ना, सिद्धालय में विराजमान होते। तो हम यहाँ संसार में हैं, इसका मतलब ये प्रूव है, ये सिद्ध है कि कर्मों का बंधन हम और आपको प्रति समय हो रहा है ना। आपके एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों की आंखें एक जैसी नहीं, चारों की नाक की बनावट एक जैसी नहीं, भले है ना थोड़ा बहुत एक जैसे दिखते हो परिवार के सदस्य और पति पत्नी है ना, कुछ सालों बाद तो पति पत्नी भी भाई बहन जैसे लगने लग जाते हैं है ना, वैसे हार्मोन्स बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अंतर होता है। चलो मैं तो परिवार का छोड़ो, चाइनीज देखें, जापानीज और चाइनीज, उनके अगर आप देखेंगे तो एकदम आंखें छोटी छोटी और एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अंतर होता है, उनके नाखूनों में अंतर, उनके बालों में अंतर। अरे वो छोड़िए, 2 जुड़वा भाइयों में एक जैसे, भले दिखते एक जैसे हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अंतर होता जरूर है उसमें। तो क्यों होता है? क्योंकि नाम कर्म का उदय है, गोत्र कर्म का उदय है। अब सोचिए, एक माँ ने 2 बेटे जन्म दिए है ना, 2 बेटे जन्म दिए और जन्म देकर के छोटे ही थे और वो कुंभ के मेले में चली गई। पहले अगर आपने पहले के आज से पुरानी मूवीज आप देखते होंगे तो जरूर उसमें ऐसा दिखाते थे कि माँ बच्चों को लेके कुंभ के मेले में गई और बच्चा वहां खो गया। एक बच्चा जो है वो किसी साहूकार के घर में चला गया, दूसरा बच्चा जो है किसी डाकू ले गया उठा करके, तो वो डाकू बन गया, और जो साहूकार के यहाँ चला गया वो अच्छा सज्जन बन गया, इंस्पेक्टर बन गया या कोई और बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना। तो इस तरह से अब देखिए भी एक गोत्र कर्म का उदय, दोनों भाइयों ने जन्म माँ की एक ही कोख से लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद गोत्र कर्म जो है वो ऊंच नीच गोत्र कर्म क्या कराता है कि ऊंच जाति या नीच जाति में जन्म है ना का संयोग बनाता है। तो संयोग आप सोचिए कि जन्म एक ही माँ के कोख में लिया, लेकिन जन्म लेते ही एक उच्च गोत्र उसने बांधा होगा, तो साहूकार के यहाँ जाकर के रहने लगा और साहूकार ने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अच्छी नौकरी करवाई। और एक नीच गोत्र का जन्म उसका बंधन था, तो वो जन्म लेते ही जो है वो वहां पहुंच गया डाकू के पास। तो ये कर्मों का बंधन हमें समझना होगा, ये हम देखते हैं है ना, हर समय हम देख रहे हैं। हम चाहते हैं कई बार की जो है वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो जाती है हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, हम पढ़ नहीं पाते। मूड बनाते हैं कि आज मैं शास्त्री जी लेके बैठूंगा या बैठूंगी, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। ज्ञानावरण का जो है वो उस समय उदय चल रहा होता है। हम चाहते हैं मंदिर जी जाके दर्शन करना,
लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाते। दर्शनावरण का उदय चल रहा है उस समय। हम चाहते हैं दान दे दें, है ना, पैसा देने के लिए कुछ कर लें, तो कोई ना कोई ऐसा आपके परिवार का, पत्नी, पुत्र, व्हाटएवर जो भी है, वो कोई ना कोई आड़े आ जाएगा कि नहीं साहब, इस संस्था को दान मत करें, उसको दान मत करें, ऐसा नहीं करें। इस तरह का अड़चन, बाधा, अंतराय आपके आ जाए। 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और उसके बाद वेदनीय, मोहनीय, उसके बाद आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये जो कर्म है 8 कर्म, जिनमें 4 घाती कर्म और 4 अघातीय कर्म, जो आत्मा के दर्शन, ज्ञान, गुण आदि को घात करें, उसे बोलते हैं घातिया। और जो है ना अनुजीवी गुणों का घात करें, उन्हें बोलते हैं अघातिया। तो 4 जो घातीय कर्म है, उनका भी शास्त्रों में गजब का उदाहरण दिया। उदाहरण के द्वारा बताया कि जैसे दर्शनावरण है, उसके लिए उदाहरण दिया पहरेदार का, है ना। आप राजा के दर्शन करने के लिए जा रहे हो साहब, महाराजा के दर्शन करने, लेकिन पहरेदार मना कर देता है ना। आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी है वो कहते हैं चलो जाओ यहाँ से, यू नॉट हैव द अपॉइंटमेंट, सो आई विल नॉट अलाउ टू यू, तो आपको अंदर घुसने नहीं देता। तो पहरेदार जो है वो दर्शनावरण का उदाहरण दिया। ऐसे ज्ञानावरण का मूर्ति पर रखा हुआ कपड़ा, है ना, कोई ढक दिया जाता है, तो जिसके कारण आप चाह करके उसका ज्ञान नहीं कर पाते, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती। वेदनीय का उदाहरण दिया है शहद लगी हुई तलवार, कभी सुख देती है ना। आप जब चाटते हैं, उस पर शहद लगी हुई है, तो चाटेंगे तो सुख देगी, लेकिन जैसे ही सुख देने के बाद वो आपकी जिह्वा को काट देगी। तो वेदनीय में साता वेदनीय, असाता वेदनीय रूप जो है, शहद लगी हुई तलवार का उदाहरण शास्त्रों में आता है। मोहनीय कर्म का, मोहनीय कर्म 8 कर्मों में बादशाह कर्म है, सबसे बड़ा कर्म। तो मोहनीय कर्म का उदाहरण दिया मदिरा पान, जैसे है ना, शराब पी करके बावला हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, कोई होश नहीं रहता है, वैसे ही मोहनीय कर्म क्या जो है वो जोड़, है ना, मोह निंद के जोड़, जगवासी घूमे सदा। आयु कर्म जो है उसका उदाहरण दिया लोहे की साकल की तरह। अगर किसी जीव को, जानवर को, इंसान को बांध दिया जाए साकल से, तो वो उससे दायरे में ही रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। तो आयु कर्म भी हमें दायरे में बांध देती है। अगर हमने आयु कर्म बांध ली अगली नरक की, तो डेफिनेटली नरक में जाना पड़ेगा। नाम कर्म जो है वो चित्रकार की तरह बताया गया। चित्रकार जैसे अनेक तरह के चित्र बनाता है, ऐसे ही नाम कर्म हमें जो है अनेक तरह के रंग, रूप, आकार, प्रकार देता है। कोई ठीकना है इसलिए परेशान है, कोई जो है वो ज्यादा गोरा है। कई बार होता है ना, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो लोग एकदम ज्यादा ही सफेद हो जाते हैं, तो वो उससे दुखी है। कोई काला है तो दुखी है ना। तो कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, और हर कोई दुखी दुखी दिखे। सो नाम कर्म के लिए चित्रकार का उदाहरण दिया। फिर गोत्र कर्म के लिए कुंभकार का उदाहरण। गोत्र कर्म ऊंच नीच का है ना, ऊंच नीच, उच्च जाति में जन्म लेना, नीच जाति में। तो कुंभकार क्या करता है, कभी छोटे घड़े बनाता है, कभी बड़े घड़े बनाता है, इस तरह के नाना प्रकार के घड़े वो बनाता है। अंतराय कर्म भंडारी का उदाहरण दिया, जो आपका अकाउंटेंट है ना। आप दान देना चाहते हो, लेकिन आपका अकाउंटेंट मना कर देता है। आपके घर का जो मेन व्यक्ति है वो मना कर दे, नहीं साहब वहां दान नहीं देना, या वहां ये काम नहीं करना है, तो आप चाह करके भी वो काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि अंतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। तो इस तरह से 8 कर्मों को समझाया गया है शास्त्रों में, अनेक सरल उदाहरणों के माध्यम से। इसको जान करके ये रियलाइज करें कि कर्म है ना, और वो कर्मों के संयोग से अनादिकाल से मेरी भूल के कारण उन कर्मों के संयोग को मैंने जो है अपने सुख दुख का कारण मान रखा था। लेकिन वे कर्म सुखी दुखी नहीं कराते हैं। एक्चुअल में मुझे अपने ज्ञान को सुधारना है, अज्ञान को दूर करना है और अपने ज्ञान को व्यवस्थित करना है, तो मैं सुखी हो सकता हूं। ये आज के स्वाध्याय का मूल समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव है कि इतना हम ये जान लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में इनका संयोग हुआ, देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था। करेंगे, ऐसा नहीं है कि जीव अलग था कर्म अलग था। एक और उक्ति आती है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी को जो कुछ है या ही को विस्तार। करेंगे, जीव जुदा है और कर्म जुदा है, ये जानना इतना ही बहुत है, पूरे जिनागम का सार है।
इतना सा जानना। देखिए एक बार व्यास हुए हैं, संस्कृत के महान कवि हुए हैं व्यास जी। उन्होंने 18 पुराण लिखे, अष्टादश पुराण। तो व्यास जी ने जब ये 18 पुराण लिखे तो एक व्यक्ति उनके पास गया और उन्होंने कहा कि महाराज किसके पास टाइम है कि 18 पुराण तो आपने इतने बड़े बड़े पोतन्ने लिख दिए, लेकिन वो पोतन्ना को कौन पढ़ेगा, है ना, आप तो हमें शॉर्ट में बता दो, है ना, तो हमारे पास इतना, वी डोंट हैव मच टाइम, सो कैन यू एक्सप्लेन इन ए शॉर्ट वे सो देन वी विल अंडरस्टैंड यू, है ना, साधारण सरल तरीके से आप थोड़ा समझा दीजिए, आपके ये जो 18 पुराणों का सार हमें समझ में आ जाए। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। करेंगे व्यास जी कहते हैं कि मेरे 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है। व्यासस्य वचनद्वयम्, द्वय मतलब दो वचन है। क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कह रहे कि पुण्य करना है या पुण्य की प्राप्ति करनी है तो परोपकार करो, और अगर पाप कमाना है तो दूसरे को सताओ, दूसरे को दुख करो, है ना, दुखी करो। ये 2 बातें उनके 18 पुराणों का सार है। ऐसे ही हमारे जैन धर्म के द्वादशांग का अगर सार कहा जाए तो स्टोलेमल जी ने हमें बता दिया है कि सार इतना ही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, कि जीव अलग है, पुद्गल मतलब कर्म, कर्म को जड़ भी कहा गया है, कर्म है ना, कर्म जड़ है एक तरह से, पुद्गल है, उनको हम देख सकते हैं, कर्मों का जो परिणमन हो रहा है वो हमारे रियलाइज होता है हमें, है ना, उच्च गोत्र नीच गोत्र हमें पता चलता है, आयु कर्म किसकी कितनी है ये हमें दिखती है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का एहसास होता है। तो ये सारे उनको जड़ रूप माना, पुद्गल रूप माना। तो हमें इतना सा ज्ञान करना है कि कर्म बंधन, कर्म जो है वो डिफरेंट है और आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है वो डिफरेंट है। उन दोनों को, दोनों साथ साथ है लेकिन कभी एक नहीं हुए, है ना, वो एक में एक नहीं हुए। जैसे दूध में पानी मिला हुआ है तो वो कब से है, तो कह रहे हैं कि वो अनादि से, जब से उसमें दूध, बिना पानी के तो दूध बना नहीं है, तो अनादि से उसका संयोग है। लेकिन जो नीर शीर विवेकी हंस होता है वो क्या करता है कि वो सिर्फ दूध को खींच लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही हमें, है ना, सम्यक ज्ञान रूपी हंस बनना है। तो हमें क्या करना है कि कर्म बंधन को छोड़ देना है और अपनी आत्मा के ज्ञान स्वभाव को जान लेना है, पहचान लेना है, तो उससे जो है हमारा काम बन जाएगा। तो इतना सा करना है, यही हमारा काम इस शास्त्र स्वाध्याय का उद्देश्य भी है। सो कह रहे हैं कि इसलिए कर्म न्यारा है, जीव न्यारा है, बाद में इसका संयोग हुआ है। तो कैसे है? जैसे मेरु गिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर भी उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। करेंगे ऐसा नहीं है कि दोनों, है ना, वो करेंगे अलग अलग हैं, लेकिन अनादि से ही उनका वैसा संबंध बना हुआ, एक बंधन रूप है, संयोग संबंध उनका बना हुआ है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, है ना, प्रति समय, ऐसा एक भी समय नहीं है जब हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही होती, लेकिन निर्जरा होती है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हमारे दुखी होने का प्रॉब्लम यह है कि कर्म की निर्जरा हो रही है और दूसरे साइड से कर्म उससे डबल आ भी रहे हैं। तो आप सोचोगे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं तो कभी खत्म होने का काम ही नहीं है। लेकिन अगर आना बंद हो जाए और जो स्टोर है उसको भी हम धीरे धीरे खिपा देवे तप के बल से, है ना, स्वाध्याय आदि के दम से, तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो कर्म सारे क्षय हो जाएंगे। तो उसका नाम निर्जरा है ना। एक देश निर्जरा और सर्वदेश निर्जरा, ऐसी 2 तरह की। तो सर्वदेश निर्जरा में सारे कर्मों का अभाव हो जाना, एक एक करके सब कुछ खाली हो जाना और नए कर्मों का बंधना नहीं, नए कर्मों की इनकमिंग नहीं होना, उसका नाम जो है वो तब जाके मोक्ष की शुरुआत होती है। कर्म आते रहे, कर्म खिरते रहे,
तो कभी भी जो है वो मोक्ष का मार्ग स्टार्ट नहीं होगा, है ना, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए करना क्या है कि कर्मों की इनकमिंग को रोकना है, नए कर्म नहीं आए, और जो बंधे बंधे कर्म हैं उन कर्मों को तपस्या के बल से, तप के बल, तपसा निर्जराच तत्वार सूत्र का सूत्र है कि तप से निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा कैसी होती है कि तप से निर्जरा होती है। तप क्या है तो स्वाध्याय परमम तपः, संस्कृत की एक उक्ति है कि स्वाध्याय को परम तप कहा गया, सबसे बड़ा तप अगर कोई है तो स्वाध्याय है। फिर आपका उपवास आदि करना, ये सब भी तप है, लेकिन पहला तप अपने अज्ञान को दूर करना, ये सबसे बड़ा तप है। अज्ञान दूर नहीं हुआ तो बहुत घाटे खाएंगे, बहुत नुकसान होंगे। सब आप कार लेके निकल गए और आप ये कहो कि मुझे तो रूल्स पता नहीं थे साहब, इसलिए मेरे को फाइन मत लगाओ, तो ऐसा कोई सुनेगा आपकी कि नहीं सुनेगा, कहेगा कि ये आपका अज्ञान है, फाइन तो बेटा भरना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आप कहो कि साहब मुझे पता नहीं था इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूं, नहीं हमें आप वो कर दो, तो कह रहे नहीं, पहले अपना नॉलेज सही करके आओ, है ना, अपने ज्ञान को सही करो, अज्ञान को दूर करो, तो आपको जो है वो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल, नॉट एलिजिबल टू गेटिंग, है ना, मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात यहाँ गई। जैसे मेरू पर्वत है, तो मेरू पर्वत में कितने परमाणु डेली आते रहते हैं, बदलते रहते हैं और चलता रहता है काम। ऐसे ही हमारे शरीर के बारे में, वो शरीर के इतने अनंत अनंत परमाणु जो जुड़े हुए हैं, जिससे ये कारमान और तेजस शरीर बना हुआ, तो प्रति समय इसमें से जो है परमाणु झड़ते हैं और नवीन परमाणुओं का बंधन होता रहता है ना। तो इस तरह से ये परिपाटी तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी उनका संयोग अनादि काल से बना हुआ है, ये बात यहां पर सिद्ध करना चाहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पूज्य परमाणु, उनका अनादि से कर्म बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते रहते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना तो होता रहता है, क्योंकि ये संसार का वो है कि मिलना बिछुड़ना तो चलता रहता है। इसलिए दुखी सुखी होने की जरूरत नहीं। अगर ये कर्म बंधन का सिद्धांत समझ में आएगा तो हम कभी शोक नहीं करेंगे। किसी के मरने पर हम कितने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, घर के एक सदस्य के मरण पर न जाने हम कितना शोक करके, क्योंकि शोक करना वो भी एक तरह की कषाय रूप परिणाम है और वो कर्मों की बंध का कारण है। अगर आप रोते हैं किसी को, जैसे आप कैसी बात कर रहे हो, हमारे रिश्तेदार मर जाएं और आप कह रहे हैं आप रो भी नहीं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन जैन धर्म कहता है कि शोक, है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब 25 कषायों में गिनाई गई। तो अगर आप किसी अपने बिलवर या किसी प्रिय के वियोग में शोक करते हैं, दुखी होते हैं, तो भी आप कषाय कर रहे होते हैं, आप कर्मों का बंधन कर रहे होते हैं। तो कर्मों का बंधन समझने से हम कभी जो है अपने किसी प्रिय के वियोग में शोक नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि आया है तो जाएगा जरूर, है ना, चाहे वो राजा रंक हो या कोई भी हो, उसको जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन अवश्य ही मरेगा, है ना। मैथिली शरण गुप्त हुए हिंदी के कवि, और उन्होंने एक मनुष्यता कविता लिखी है। उसकी मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो थोड़ा जैन धर्म से भी प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने वो मनुष्यता कविता में लिखा है कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कह रहे कि आप विचार लो कि आप मरते हो, मरते मतलब मरणशील हो। वो भी ये कह रहे कि निश्चित ही हमें ये विचार करना है कि 70 या 80 साल से ज्यादा मेरी आयु नहीं है। वर्तमान का जो समय है, जिस तरह की हम एलोपैथी खाते हैं और जैसा खाना खा रहे हैं और जिस तरह के आबो हवा है और जैसा माहौल बना हुआ है, उससे तो ज्यादा जीने की आशा जो करता है वो भ्रम है। तो 70-80 साल की अगर आयु हम मानते अधिक से अधिक, ऐसे कोरोना के टाइम में भी, तो भी चलो मान लीजिए, तो उतने काल में हमें डिसाइड कर लेना है कि व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू, है ना, हमें क्या तो करना है और क्या नहीं करना है।
क्या करके जाना है और क्या नहीं करके जाना है, इसका डिसाइड जो है करना जरूरी है। नहीं तो मिलना बिछुड़ना तो लगा ही रहता है। ठीक है, आज यहाँ मिले हैं, लेकिन भूल जाइए कि यही परिवारजन, यही रिश्ते नातेदार आपको फिर मिल जाए, इट इज वेरी वेरी रेयरली, है ना। वो पूरा एक काल परिवर्तन, दैव परावर्तन पूरा हो जाए, तब ऐसा संभव है कि आपको वही पत्नी मिले, वही पुत्र मिले, वही सब कुछ मिले, ऐसा माहौल मिले। तो ये करोड़ों अरबों खरबों सालों में संभव नहीं है कि जो संयोग हमें आज मिले हैं वो सदाकाल बने रहेंगे। 12 भावनाएं चिल्ला चिल्ला करके, हमारी जैन धर्म की 12 भावना का चिंतन जो है वो ये बात बताता है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, है ना, कि अब चाहे राजा हो या राणा हो, कोई भी हाथी पे बैठे हुए भी क्यों, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ये सबको मरना है, एक न एक दिन सबको जाना है। ये बात हमें 12 भावनाओं से भी सीखनी चाहिए, उनसे भी प्रेरणा लेकर के, और नियम लें कि हम अपनी अज्ञानता को दूर करें, और रियल में जो हमारा जैन धर्म हमें महान महान पुण्योदय से मिला है, जो कि हर कसौटी पर खरा उतरता है। और हमारे तो विद्वान और आचार्य ये कहते हैं कि यू हैव टू डिसाइड बिफोर यू एक्सेप्ट। आप पहले डिसाइड करिए कि आप जो भी ये जैन धर्म एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, तीर्थंकरों को मान रहे हो, तो वो सच्चे और अच्छे क्यों हैं, जिनवाणी सच्ची और अच्छी क्यों है। परीक्षा प्रधानी बनिए, अपनी अज्ञानता को दूर करिए और महासुखी हो जाए। तो हम सब भी इस तरह से अपने अज्ञान को दूर कर और कर्म बंध निधान को समझें और पूर्ण सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे आगे की कक्षा में, और बहुत ही मजेदार विषय है, और जरूर अपने और मित्रों को और सबको जोड़ें ताकि इस विषय को जो है सब लोग समझ सकें और कल्याण अपना कर सकें। पता नहीं किस बात पे कौन किसका परिवर्तन हो जाए और ये जिनवाणी का मर्म समझ में आ जाए, तो हो सकता है कि वक्ता तो वक्ता ही रह जाए और श्रोता जो है वो जाकर के सिद्धालय में बैठ जाए। तो इसलिए ऐसे अवसरों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें जोड़ें लोगों को, और स्वयं भी स्वाध्याय करें और अपनी अज्ञानता को दूर करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी सब जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान की प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है छहो जान वेको बंद विधिमान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रवाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको सताय वेको भव्य पुरानी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार।